कड़ाके की ठंड है, लेकिन बिहार में दो चर्चित यात्राओं के कारण बिहार में राजनीतिक गर्मी बढ़ चुकी है। इनमें से एक यात्रा पीके की जन सुराज पद यात्रा है और दूसरी मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा। अपनी जन सुराज पद यात्रा को लेकर देश के सबसे बड़े राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर काफी चर्चाओं में बने हुए हैं और इसके साथ वो राजनीतिक दलों के निशाने पर भी बने हुए हैं। इसी बीच उनकी पद यात्रा पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के हवाई अड्डे के पास अपने जनसुराज कैंप के पास रुकी हुई थी। इस मौके पर प्रशांत किशोर ने तकरीबन 2 घंटे लोगों से संवाद किया, जहां लोगों ने प्रशांत किशोर से बिहार की खस्ता हालत, बिहार की दुर्दशा और जन सुराज के उद्देश्य के बारे में अपने अपने प्रश्न पूछे और अपने अपने विचार प्रकट किए और साथ ही अपने अपने सुझाव भी रखे। प्रशांत किशोर ने यहां सभी लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया। इसी संवाद में हमने भी प्रशांत किशोर से बिहार में सालों से चल रही खेलों की खस्ता हालत, बदहाली पर सवाल पूछे। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बैठे सभी लोगों को मेरा नाम निहारिका मिश्रा है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मोतिहारी से हूँ। सर, अभी आपने कुछ देर पहले खिलाड़ियों की बात की, गावस्कर, तेंदुलकर, तो मेरा जो प्रश्न है वो बिहार में खेल को लेकर है कि सर यहाँ पे शिक्षा की बात होती है, रोजगार की बात होती है, पलायन की बात होती है, लेकिन सर बिहार में खेल को लेकर बात नहीं होती है। यहाँ पे बहुत टैलेंट है, अच्छे अच्छे टैलेंट है, लेकिन सर वो अगर स्टेशन में आते हैं तो एक समय आने के बाद उनका जो ये समर्पण है वो दम तोड़ देता है, खिलाड़ियों को मतलब फंड नहीं मिल पाता है और इससे बिहार में कोई भी अच्छे खिलाड़ी राष्ट्रीय लेवल पर नहीं जा पाते हैं। और जबकि अन्य राज्य से, हरियाणा से देख लीजिए, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व ओलंपिक में भी किया है। तो इसको लेकर सर आपका जो बिहार में खेल को लेकर आउटलाइन क्या होगी, अगर अच्छी राजनीतिक व्यवस्था बनती है, या प्रशांत किशोर जी इसको लेकर क्या सोचते हैं जो बिहार में खेल की जो इतनी बदहाली है? देखिए, उसमें लिखा हुआ है, हमारी क्या सोच है ये महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार के ये समझ बिहार के लोगों से, वो योजना बिहार के लोगों से सलाह करके बनाई जाए, इसका प्रयास है। इसीलिए हमारी सोच तो है ही, लेकिन हमारी सोच बिहार के सारे लोगों की सोच से ज्यादा बेहतर नहीं है। वो सोच धरातल पर तब उतरेगी जब हम पदयात्रा कर रहे हैं तो सबसे सुझाव लेकर वो बनवा रहे हैं, तभी वो बन पाएगा। हम यहाँ खड़ा होकर बोल दें कि खेल के लिए क्या है, तो हमारी ना सोच है। आप कुछ बताइएगा तो आपकी सोच है। तो बिहार भर के खेल जगत में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों की सोच नहीं ना है। तो पदयात्रा में प्रयास है कि शायद किसी की शिक्षा में सोच है। बिहार के समग्र विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग, सामाजिक न्याय जैसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञों और लोगों के सुझाव के आधार पर अगले 5-15 साल का खाका खींचना, विजन डॉक्यूमेंट बनाना। क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो हम भी मोदी जी जैसा ही सब करेंगे कि हम आएंगे तो सब ठीक कर दें। ये समझ बिहार के लोगों से, वो योजना बिहार के लोगों से सलाह करके बनाई जाए, इसका प्रयास है। इसीलिए हमारी सोच तो है ही। प्रशांत किशोर ने बिहार की दुर्दशा के लिए यहाँ की राजनीतिक पार्टियां और उनके गठबंधन पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। आजादी से पहले ये उससे प्रेरित है, उसी का अध्ययन किया है, उसी को समझा है और ये पाया कि बिहार को, जिस राज्य को सारे दलों ने, सारे नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, जब इसको बिहार के कोई ना सुधार सके, ये सही रही, जाति से कोई ना निपट सके, बिहार के दुर्दशा ऐसा ही रही, बिहार के लिए जिंदगी भर मजदूरे रही, सारे लोगों ने इसको छोड़ दिया है। कांग्रेस ने 1990 में छोड़ दिया, लालू जी के हवाले कर दिया। लालू जी भी 2-4 साल चलाए सामाजिक न्याय के नाम पर, फिर वो भी छोड़ दिए, जाति के राजनीति फुल टाइम आ गए। हमने उनको कहा कि सर आप 1990 में आए तो आप गरीबों के नेता थे, फिर आप पिछड़ों के नेता हुए, फिर आप यादवों के नेता हो गए, अब आप परिवार के नेता हैं। और आज तो हमको लगता है कि लालू जी की ताकत बनी हुई, सच्चाई नहीं है। लालू जी जब अपने चरम पर थे तो यूनाइटेड बिहार में 51 MP जीत कर आए थे, 51-54 में। आज उसी लालू यादव की पार्टी का 0 MP। हमको आपको लगता नहीं है, लेकिन 15 साल 20 साल में समाज में परिवर्तन निश्चित है। नीतीश जी ने शुरू किया, 2-4 वर्ष अच्छा काम किए, 14 में लोकसभा का चुनाव जब हार गए तो उनको भी लग गया कि बिहार को विकास से नहीं मतलब, हमको गठबंधन बना के चलना पड़ेगा। और भाजपा, जिसके बहुत बड़े समर्थक बिहार में आजकल हैं, हम लोगों ने भी उसकी मदद की है पहले, भाजपा ने भी, जैसे कांग्रेस ने बिहार को लालू के हवाले करके मरने के लिए छोड़ दिया कि भैया MP कुछ आता रहे बिहार से,
और बाकी जिसको बिहार का जो होना है वो वही हाल भाजपा ने भी किया। नीतीश के हवाले करके छोड़ दिया कि जाओ भाई बिहार का तुम लोग का यही किस्मत, ऐसे ही रहोगे। और इसका प्रमाण है, मेरा कोई सब्जेक्टिव बात नहीं है। 2020 में भाजपा यहाँ सबसे बड़ी पार्टी जीत कर आई विधानसभा में, आपने जिताया। उनके पास 75 एमएलए थे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे, उनको जवाबदेही लेनी चाहिए थी, जिम्मेवारी लेकर मुख्यमंत्री बनाते अपना। क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि कहीं मुख्यमंत्री बना देंगे तो जो 40 को एनडीए का जीत के जा रहा है एमपी, कहीं वो ना खतरे में आ जाए। प्रशांत किशोर ने इस संवाद में ये भी बताया कि बिहार में अब लोग लालू यादव की आरजेडी को क्यों वोट नहीं देना चाहते, लोग क्यों बीजेपी को वोट देने लगे, साथ ही यहाँ के मुसलमान क्यों आरजेडी को वोट देते हैं। प्रशांत किशोर ने इस संवाद में बिहार की हालिया स्थिति, आने वाले सालों में बिहार का विकास कैसे होगा, इसके लिए कैसा रोड मैप तैयार किया जाएगा, कैसी आउटलाइन होगी, ये सभी बातें बताई। साथ ही प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज यात्रा के बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें बताई। उनको पिटाई पड़ रही है, उनको गाली पड़ रहा है, हमको आपको गाली देता है, लेकिन हम लोग को असर उसका नहीं पड़ता है। हम लोग को इससे कोई असर नहीं है कि बिहारी को कोई गाली दे रहा है। हम लोग पढ़े सुने बात किए, फिर वही झंडा लेकर घूम रहे। आप जरा बताइए, भाजपा को इतना वोट पड़ा है, मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया, हम उसकी बात नहीं कर रहे। आज 8 साल से मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने, आप में से सब पढ़े लिखे लोग आ जाइएगा तो ये हमारा एक प्रश्न लेकर जाइए, गूगल पर सर्च कीजिएगा, एक बैठक बता दीजिए जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने की कि भाई बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसके विकास के लिए मोदी जी ने दिन भर का बैठक किया। चीनी मिल नहीं लगा, फैक्ट्री नहीं लगा, ये सब हम बात नहीं करते। अरे वो बैठक तो आपको करना चाहिए था ना भाई, जो सबसे कमजोर लड़का है पूरे भारत में, जो सबसे गरीब राज्य है हमारा, जिसने 40 में 39 एमपी हमको जिताकर भेजा है, उसके लिए एक दिन बैठक तो करना चाहिए ना भाई, कि बिहार के लिए कुछ हो सकता है कि नहीं, उस पर बात तो करो मेरे भाई। बात भी नहीं कर रहे हो। और गुजरात के लिए रोज आप काम पर लगे हुए। गुजरात से 26 एमपी जीत कर गया है, हम लोग 40 को जिताकर भेजे, तो हम लोग का दुर्दशा काहे नहीं होगा? इसीलिए ये अभियान कोई नीतीश और लालू और मोदी के खिलाफ नहीं है, ये हम लोग के अपने आत्मसम्मान, अपने आत्म गौरव, अपने बच्चों के भविष्य का अभियान। ये सुधरेगा। आप उतनी गंदगी में, उतना गरीबी में, धूल में रहिएगा तो आपके बच्चों को टीवी नहीं होगा तो आप पहलवान बनिएगा। फिर भी ये लोग वोट क्यों दे रहे हैं आरजेडी को? आरजेडी को दे रहा है, कहता है एक और भाजपा है और आरजेडी है, क्या के दी मरता क्या न करता, जाके लड़ेले को दबा रहा है। इसीलिए ये प्रयास है कि समाज जगे, और समाज जगे तो उसके पास विकल्प भी सही हो। और विकल्प खाली एमएलए चुनने का नहीं, एमएलए बदलने से बिहार सुधरने वाला है। आपको हम लोग 1,60,000 जनप्रतिनिधि चुनकर लाते हैं बिहार में। 1,15,000 तो वार्ड जीत के आया, 8,500 मुखिया, 8,500 सरपंच, 12,000 से ज्यादा बीडीसी, जिला परिषद प्रमुख, एमएलए, एमपी, सब सुधरेगा तब न बिहार सुधरेगा, नहीं तो सुधरने वाला है। इसलिए घूम रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे इस संवाद में प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज पदयात्रा के उद्देश्य के बारे में लोगों को समझाया, और साथ ही बिहार की पॉलिटिकल पार्टियां और यहाँ के नेताओं के कामकाज पर सवाल उठाए। आपको बता दें, प्रशांत किशोर की पदयात्रा अब पूर्वी चंपारण जिले से गोपालगंज जिले के लिए निकल चुकी है। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज पदयात्रा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा आश्रम से निकाली थी। प्रशांत किशोर की ये यात्रा 4,500 किलोमीटर तक होगी। आपको बता दें, प्रशांत किशोर की यह यात्रा 12 से लेकर 15 महीनों तक तय की जाएगी। इसमें प्रशांत किशोर की टीम बिहार के हर जिले के ब्लॉक, पंचायत और गांव-गांव तक जाएंगे, लोगों से बात करेंगे।